साहब का नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, क्या पूरा मामला है? मेरा भाई सुमित मित्तल यहीं अलवर में रहता था, नंगला राइसिस में। तो उसकी पत्नी ने, सीमा ने बहुत सारे केस कर रखे थे, झूठे केस लगा लगा कर। मेरा भाई खुद मनोचिकित्सक था, बट उसको इतना परेशान, इतना तंग कर दिया कि आज उसने, भगवान ने ना चाहा पर ऐसे स्टेप उठाया जो हम कभी नहीं चाहते थे। इतने झूठे केस, हर तरह का केस है, मतलब जिनका कोई सिर पैर नहीं था, कोई आधार नहीं था, हर तरह का केस लगाकर उसको परेशान किया है, उसको प्रताड़ित किया है, आज उसको इस स्थिति को पहुंचा दिया है। तो मैं कानून से भी चाहता हूँ कि उनको न्याय मिले, उसके जाने के बाद उसको न्याय मिले इस चीज़ को लेकर। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया है? मुझे नहीं पता, मैं खुद अलवर था, मतलब खैरतल था अपने घर पर, तो मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया, क्या हुआ। कल तक बात भी हुई है, वो ठीक था, बट ये तो सब उनकी सोची समझी चाल थी। डेली नए नए केस, नए नए प्रताड़ित, उनको फ़ोन करके जान से मारने की धमकी, कभी कुछ, डेली सब प्रताड़ित करते थे उसको। तो आपको पुलिस ने क्या सूचना दी थी? पुलिस ने नहीं, भाई का स्टाफ ही गया था, विकास, उसने बताया कि भाई मतलब फांसी से लटका हुआ है, लटका है कि लटका है, पर उसने जो स्थिति देखी वो यही बताई थी। वो क्या अकेले रहते थे यहाँ पे? यहाँ पे अकेले रहता था मोस्टली, तो काफ़ी टाइम से, जब से, क्योंकि भाई का घर था वहाँ पर, मेरी भाभी ने कब्जा भी किया हुआ है, तो उसको वहाँ पे घर में घुसने नहीं देती है। जैसे घर में जाता है तो वहाँ पे भी उसके ऊपर रेप के केस, कोई झूठे मूठे इतने केस लगा देती है कि जिसका कोई सिर पैर ही नहीं हो। अधिकतर किस प्रकार के मुकदमे लगाते थे, क्या डिमांड रखती थी कोई खास? डिमांड तो उनकी ये थी कि पूरा घर मेरे नाम कर दो, और मुझे मंथली, उन्होंने केस भी किया हुआ है, लाख रुपए चाहिए, कभी 2 लाख रुपए महीने के चाहिए, कभी 4 लाख रुपए महीने के चाहिए। तो अननेसेसरी की डिमांड, और केस में जितना गंदे से गंदा केस लगा सकते थे वो केस, जैसे कि मतलब पॉक्सो भी लगा रखा है, जबकि खुद की 6 महीने की बच्ची है भाई की, उसके साथ भी केस लगा दिया, मतलब जबकि मेरा भाई ने मिन्नतें करके वो बच्ची मांगी थी, और खुद के साथ रेप के केस। अब कोई पति अपनी पत्नी के साथ क्यों रेप करेगा? तो इस तरह के हर गंदे तरह के केस उसने लगाए हैं भाई के ऊपर। आज को सुसाइड नोट भी मिला है ऐसा कुछ? अभी तो हमने वहाँ पे कुछ नहीं देखा, हम यहाँ से बस सीधा हमारे तो ये कब से चलता आ रहा है मामला? ये लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं, 1.5 साल। ऐसा क्यों करती थी वो? अब ये तो मुझे नहीं पता, उसका शायद या तो चरित्रहीनता के कह सकते हैं कुछ, मैं श्योर नहीं कह सकता। हाँ, बाकी उसका था एक दूसरा रिलेशन था, एक अदर लड़के से रिलेशन था, उस चक्कर में उसने पहले भी कई बार केस किए और कई बार लड़ाई झगड़े किए हैं। जो बच्चे हैं वो उसी के साथ रहते हैं? हाँ, बच्चे उसी ने अपने बच्चों का हथियार बना के यूज़ किया हुआ था, बच्चों का भी माइंड वॉश कर रही थी वो अलग रहती थी? नहीं, हाँ, मतलब भाई वाला हमारा घर है, 276 नंबर मकान, स्कीम नंबर 2 में, उसमें कब्जा करके रहती है उसकी माँ, वो खुद और दोनों बच्चे। कल क्या बात हुई थी साहब? कल मेरी कोई बात नहीं हुई थी, बस ये नॉर्मली था, ठीक है, बस मैं चल रहा हूँ अपना, केस कचहरी चल रहे हैं, तो वो यही कहता रहता था कि परेशान हूँ मैं, बहुत दुखी कर रखा है, इतने तो मेरे ऊपर झूठे केस, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को भी मेरे से नहीं मिलने देते हैं। तो ये मतलब दिन भर 2-4 दिन से लगातार इसी बात को लेकर रोता भी रहता था कि भाई मुझे परेशान कर रखा है, इतना प्रताड़ित। खुद ने बताता था कि मैंने मतलब कम से कम 100+ लोगों को सुसाइड से बचाया है, खुद साइकेट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक है, तो 100+ लोगों को बचाया है, पर खुद को नहीं बचा पाया वो। उसके फैमिली ने उसको इतना परेशान कर दिया, उसकी पत्नी ने। अक्सर कहते थे वो खुद में परेशान हो। अभी 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी उन्होंने एक नया केस भी कर रखा था कि बिना मतलब बहुत ही केस कर रखे हैं, हर 2-5 दिन, महीने 20 दिन में एक नया केस कर देते थे। तो अंतिम क्षण में भी उसने ये कहा था कि अब अंतिम क्षण का हमें आइडिया नहीं है कि उससे क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। अंतिम क्षण में हम यहाँ पे थे नहीं, मैं खैरतल रहता हूँ, भाई अलवर रहता है, हमें पता नहीं क्या। मैं खैरतल से आया। आपका नाम क्या है? नवीन। खड़े हो जाओ तो कहीं दिक्कत नहीं। एक बार ठीक